वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा विषय है हिंदी, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक ममता, भाग 4। इसके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद और इस पाठ का साहित्य प्रकार है कहानी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस कहानी के चौथे भाग का अर्थात अंतिम भाग का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो इस कहानी के अंतिम चरण पर पहुंचने से पहले हमने अगले वीडियो में क्या अभ्यास किया था उसकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस तस्वीर में यह जो स्त्री है वह कौन है? ममता। और यह है उनके पिताश्री मंत्री चूड़ामणि। तो विद्यार्थी मित्रों, ममता एक विधवा स्त्री थी। एक दिन वह अपने दुर्ग के एक भवन में एक प्रकोष्ठ में वेदना में डूबी हुई बैठी थी। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी और वह दुखी थी। उसके मस्तक में आंधी थी, तूफान था, विचारों का तूफान। उसके पास कोई कमी नहीं थी। धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी उसके दुख का कोई अंत नहीं था, क्योंकि वह एक विधवा थी और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। तो उनके जो पिताजी थे वह एक मंत्री थे। उनका नाम था चूड़ामणि। वो अपनी एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री ममता के इस दुख से बहुत ही चिंतित थे। वो निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि अपनी पुत्री के दुख को कैसे वो दूर कर सके। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन वो अपने साथ 10 सेवकों को लेकर आए, जिनके हाथ में बड़े बड़े चांदी के थाल थे। ममता ने यह सब देखा तो उन्होंने पिताजी से पूछा कि पिताजी, इन सभी थालों में क्या है? और जैसे ही उनके पिताजी ने उन चांदी के थालों से आवरण उलट दिया तो चारों ओर स्वर्ण का पीलापन फैल गया। ममता इतना सारा स्वर्ण देखकर चौंक उठी और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, क्या आपने दुश्मन से रिश्वत ली है? पिताजी, ये अर्थ नहीं, अनर्थ है, इसे वापस लौटा दीजिए। हम ब्राह्मण हैं और हमें इतने सारे स्वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं है। तब उनके पिताजी उससे कहते हैं कि ममता, मेरे पास ये जो मंत्री पद है वो आज नहीं तो कल छीन लिया जाएगा। ये जो रोहतास दुर्ग है उस पर आज नहीं तो कल शेरशाह के सैनिक अपना कब्जा जमा लेंगे। ऐसी विषम परिस्थिति के लिए मैंने यह सब तुम्हारे लिए रखा है। तब ममता इन सारे स्वर्ण मोहर को ठुकरा देती है। वो कहती है कि इसे मेरे आंखों के सामने से हटा दीजिए। इसकी जो चमक है वो मेरे आंखों को अंधा कर रही है। तो उनके पिताजी उसे मूर्ख है ऐसा कहकर चले जाते हैं। और फिर दूसरे दिन ही शेरशाह के जो सैनिक थे, पठान सैनिक, वो रोहतास दुर्ग पर हमला कर देते हैं। उस हमले में ममता के पिताजी मंत्री चूड़ामणि की मृत्यु हो जाती है। पूरे दुर्ग पर वो कब्जा कर लेते हैं। दुर्ग के राजा, रानी, कोष, उसकी प्रजा, सब पर वो अपना अधिकार जमा लेते हैं। सब कैदी हो जाते हैं, लेकिन ममता सुरक्षित वहां से भाग निकलती है
और फिर वो काशी के उत्तर में एक बौद्ध विहार है, उसके पास, उस खंडहर के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। कुछ समय बीतने के बाद एक मुगल सम्राट उसकी झोपड़ी में आश्रय मांगने आता है और वो कहता है कि मैं शेरशाह से हारकर रक्षा चाहता हूँ, तो एक रात के लिए मैं आपकी झोपड़ी में आश्रय चाहता हूँ। तो शेरशाह का नाम सुनते ही ममता का खून खोल उठता है। वो गुस्से में आ जाती है और वो उस मुगल से कहती है कि तुम भी वैसे ही क्रूर हो, भीषण हो, रक्त के प्यासे हो, तो ऐसे लोगों के लिए मेरी कुटिया में कोई स्थान नहीं है। लेकिन वह जो मुगल सम्राट था वो इतना थका हुआ था कि कहते कहते ही चक्कर खाकर वहां पर गिर जाता है। तब ममता उसे पानी देती है। फिर ममता मन ही मन सोचती है कि मैं एक ब्राह्मण स्त्री हूँ और मुझे तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए। मेरा धर्म क्या है? अतिथि देवो भव, यानी कि मुझे अतिथि का सत्कार करना चाहिए। फिर वो उस मुगल को आश्रय देती है। वो उसे कहती है कि तुम जो कोई भी हो, लेकिन मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सभी अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी अपना धर्म छोड़ दूं? इसलिए फिर वो उसे आश्रय देती है और वो मुगल सम्राट मन ही मन ममता को धन्यवाद देता है, नमस्कार करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह है मुगल सम्राट और यह स्त्री है ममता। ये मुगल सम्राट उसके यहाँ आश्रय मांगने आया था और ममता उसे आश्रय देती है। तो हमने अगले वीडियो में यहाँ तक अभ्यास किया था। अब क्या होता है आगे? प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वरोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। मतलब कि जैसे ही प्रभात हुआ कि ममता ने देखा कि कई सारे अश्वरोही यानी कि कई सारे सैनिक उसकी झोपड़ी के आसपास घूम रहे थे, तो ममता डर गई। वो मन ही मन अपनी मूर्खता पर अपने आप को कोसने लगी कि कहीं मैंने इस व्यक्ति को आश्रय देकर कोई गलती तो नहीं कर दी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। अचानक ही झोपड़ी में से वो पथिक निकला जो ममता के घर आश्रय मांगने आया था। वो झोपड़ी से बाहर निकला और उसने कहा कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। मतलब कि जैसे ही यह शब्द सुने कि सभी लोग खुश हो गए, चारों ओर प्रसन्नता की चित्कार गूंजने लगी। ममता अधिक भयभीत हुई। ममता बहुत डर गई। पथिक ने कहा कि वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। वह जो पथिक मुगल सम्राट ममता के यहाँ आश्रय मांगने आया था, उसने क्या कहा कि वह स्त्री कहाँ गई, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई और वह मृग दाव में चली गई। ममता डर गई। उसे लगा कि कहीं ये मुझे कैद करके न ले जाए, इसलिए वो डरकर मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। पूरा दिन उस मृग दाव में छिपी रही। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। पूरा दिन उन्होंने ममता को ढूंढा, लेकिन ममता उनको नहीं मिली। फिर वो वापस जाने लगे। तब ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि
मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहां से चले गए। मतलब कि जाते जाते उस पथिक ने कहा कि मिर्जा, वो जो स्त्री है जिसने मुझे आश्रय दिया था, उसे मैं कुछ भी न दे सका, लेकिन उसकी यह जो झोपड़ी है, उस झोपड़ी की जगह एक अच्छा सा घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति के समय यहाँ पर आश्रय लिया था। वो स्त्री ने मेरी मदद की थी। इस स्थान को भूलना मत। अब आगे। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। मतलब कि मुगल सम्राट और चौसा का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के कई दिन बीत गए थे। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। मतलब कि वो जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के कई वर्ष बीत चुके थे और ममता अब वृद्धा हो चुकी थी। फिर एक दिन वो अपनी झोपड़ी में पड़ी हुई थी। शीतकाल का समय था और उसका जो शरीर था वो जीर्ण हो चुका था और वो खांसी से गूंज रहा था उसका शरीर। वो बीमार थी और 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हुई थी और उसकी सेवा करती थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। एक स्त्री ने ममता को जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मतलब कि अचानक ही एक अश्वरोही अर्थात सैनिक उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया। वह अपनी ही धुन में कहने लगा। वो जो सैनिक था वो अपनी ही धुन में कुछ बोल रहा था। क्या बोल रहा था? मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। मतलब कि वो सैनिक क्या बोल रहा था कि मिर्जा ने हमें जो चित्र बनाकर दिया है वह इसी जगह का है। अब वो जो स्त्री है वो भी बूढ़ी हो गई होगी और मर गई होगी। अब मैं किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने कौन सी झोपड़ी में आश्रय लिया था, क्योंकि उस घटना के बीते हुए 47 वर्ष हो चुके थे। मतलब कि वो सैनिक उस जगह को ढूंढने आया था जहां पर वो मुगल सम्राट एक रात के लिए आश्रय पाकर गया था। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा कि उसे बुलाओ। यह सैनिक जो बात कर रहा था वो बात ममता ने सुनी और उसने उस स्त्री को कहा कि उस सैनिक को बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा। उस अश्वरोही को ममता ने पास बुलाया और उसे कहा। क्या कहा? कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। मतलब कि ममता अपनी मृत्यु शैया पर पड़ी ही थी, इसलिए उसने उस सैनिक को बुलाकर कहा कि मैं नहीं जानती कि वो कोई शहंशाह है या कोई साधारण मुगल, लेकिन एक दिन वो इसी झोपड़ी के नीचे रहा था
और जाते जाते उसने कहा था कि इस झोपड़ी की जगह मकान बनवा देना, लेकिन आज तक कोई बनाने नहीं आया। अब मैं इन जगह को भी छोड़कर जा रही हूँ। अब इसकी जगह तुम मकान बनाओ या फिर महल बनाओ, मैं तो चिर विश्राम गृह में यानी कि मौत की सैया में जा रही हूँ। बुढ़िया के प्राण पंखेरु उड़ गए, वह अश्वरोही अवाक खड़ा रह गया। मतलब कि वो जो ममता थी वो बीमार थी और तुरंत मर गई, और वह जो सैनिक था वो आश्चर्य में पड़े हुए देखता रहा। अवाक रहना यानी कि आश्चर्य में पड़ना, क्योंकि उस मुगल ने आदेश दिया था कि इस झोपड़ी की जगह मकान बनवा देना, लेकिन उस घटना को बीते हुए 47 वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी कोई वहां पर ममता के लिए मकान बनवाने नहीं आया। और 47 वर्ष बीतने के बाद जब वो आया तब ममता खुद ही मर चुकी। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। मतलब कि उस जगह पर ममता की जो झोपड़ी थी उस जगह पर एक अष्टकोण मंदिर बनवाया गया, बहुत ही बड़ा सुंदर मंदिर, और वहां पर एक शिलालेख रखा गया और उस पर क्या लिखा गया? सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। यानी कि वहां पर एक शिलालेख रखा गया और शिलालेख में लिखा कि सातों देश के जो नरेश है शहंशाह हुमायूं, उन्होंने एक दिन के लिए यहाँ पर विश्राम किया था और उनके पुत्र ने उनकी याद में यह विशाल मंदिर बनवाया है। लेकिन जो विश्राम देने वाली स्त्री थी ममता, जिसने अतिथि धर्म का पालन किया था, उसका कहीं पर भी नाम नहीं था। विद्यार्थी मित्रों, हमारा यहाँ पर यह पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद।